अच्छा, ये जो डिजिटल मीडिया आने के बाद एक शिकायत आम हो गई है कि जो नौजवान हैं, ज़ाहिर है वो बड़ी तादाद में डिजिटल मीडिया पे हैं। कुछ सियासी जमातों ने, कुछ अनासिर ने उन नौजवानों की ऐसी ब्रेन वॉशिंग की है कि उन्होंने डिजिटल मीडिया पे गंद फैलाया हुआ है, यहाँ तक कि रियासती इदारों के ख़िलाफ़ भी वो लोग बात कर रहे होते हैं, और हुकूमतों ने कवानीन भी बना लिए हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है कवानीन से ये चीज़ रोक नहीं सकती। कैसे देखते हैं ये हादसा एक दिन में हुआ या इसको टाइम लगा है? ये स्पेस खाली था बेसिकली, ये जगह थी तो कोई आया है ना। ये बड़ी ज़बरदस्त मार्केटिंग हुई है। देखिए, जब आप सबको चोर डाकू कहेंगे कि भाई ये सारे चोर डाकू हैं, सारे सियासतदान, तो इसका मतलब चोर डाकू कौन नहीं है? आप नहीं हैं, आप हीरो हैं। अच्छा, क्योंकि आप कभी हुकूमत में नहीं आए हैं तो आपके पास ये मौका है कहने का। सही है। और इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इतनी मायूसी है, मुल्क ने तरक्की नहीं की है, पीछे रह गए हैं, गुर्बत है, और करप्शन तो है ही ना, इससे तो कोई इनकार नहीं है, सब जो है वो तो है। तो ऑफ कोर्स आप ब्रेन वॉश करने में कामयाब हो गए। सही। और आपने लोगों को अपनी तरफ माइल कर दिया कि जनाब मैं ही बस सबसे बड़ा सादिक और अमीन हूँ, बाकी सब चोर डाकू हैं। और फिर जब आप खुद हुकूमत में आए तो आपने खुद भी कुछ नहीं किया। सही है। ठीक है ना, और बल्कि और पाकिस्तान डिक्लाइन में चला गया। लेकिन फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से लोग इक़्तिदार से में लाए जाते हैं उसी तरह से निकाले भी जाते हैं। तो लाते हुए तो वो नहीं बोल रहे होते कि वो हमें हाथ पकड़ के लाया है, भाई उस वक्त भी बोलो ना। हाँ, उस वक्त तो नहीं बोलना। उस वक्त तो आपके पास जो फ्लाइट्स ऊपर से उतर रही होती हैं, आपके पास लोग आपको मजबूत कर रहे होते हैं और आपको ला रहे होते हैं, उस वक्त आप कुछ नहीं बोलते, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जब वही लोग आपको निकाल रहे होते हैं तो आप तो मसला हो जाता है। तो उसका भी बेनिफिट मिला। तो ये बड़ा अलमिया है। मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो है ना फुकदान है ट्रस्ट का। बुनियादी तौर पे ये जो इतनी बड़ी स्पेस बनी है और लोग अब इसी तरफ है, उसकी वजह ये कि देखिए, किसी को बंद करके, किसी की आवाज़ दबा के, सही है, किसी को रोक के, इंटरनेट को बंद करके, एक्स को बंद करके, सोशल मीडिया को बंद करके मसले का हल निकलेगा नहीं। ये मसला और बढ़ेगा। मैं गवर्नमेंट से भी कहना चाहूँगा, आप देखें जो ये इजिप्ट में आप देखें, तुनिसिया में देखें, इवन लेटेस्ट बांग्लादेश में देखें, जो अभी लोग निकले उसी वजह से निकले, इंटरनेट बंद था। इंटरनेट खुला होता लोगों का गुस्सा वहाँ निकल जाता। ठीक है, ये हल नहीं है इंटरनेट बंद कर देना। हल ये है कि आप काउंटर नैरेटिव पेश करें। आप ये बताएं कि जनाब अगर ये गलत है बकौल आपके, कि गलत पढ़ाया गया है, गलत सिखाया गया है, गलत ब्रेन वॉश किया गया है इन लोगों का, तो आप उसका ऑल्टरनेट दिए ना कि सही क्या है। इसका मतलब आप फेल हो रहे हैं सही बात बताने में। आप सही बात बताएं, आप और सही बात बताने से नहीं होगी, एक्शन से होगी। अब तकरीर सुनने का टाइम रहा नहीं लोगों के पास। अब लोग जो हैं वो तैयार नहीं है आपकी तकरीर सुन के गर्दन हिलाने पर। ठीक है ना, आपको एक्शन देना पड़ेगा भाई, प्लान देना पड़ेगा। एक्शन करें ना, प्लान भी दें और फिर उस पर इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। आप एक्शन दें लोगों को, यार लोगों को क्या मिल रहा है आपसे। अगर आज भी लोग जा रहे हैं सरकारी इदारों में और करप्शन हो रही है, तो फिर आप इस नैरेटिव को नहीं गिरा सकते। ये नैरेटिव और मजबूत होगा, जिसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं कि ये गलत, आप कहते तो गलत रहे, सही नहीं कर रहे चीज़ों को। यार खत्म करें ना सारे सरकारी महकमों से करप्शन। ठीक है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जाएं, आप हाल देखें। आप एक्साइज में जाएं, आप हाल देखें। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएं, आप हाल देखें। आप जो है ये क्या कहते हैं कोटा सिस्टम देखें, क्यों लगा हुआ है सिंध के अंदर। ठीक है, आप जो है ये देखें कि जो भी इश्यूज हैं, मतलब आप रिजल्ट्स देखें जो भी इंटर के आए, इस पे मैं अभी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आप ये बताएं कि ये फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है लोगों के अंदर। वो क्या कर रहा है, ये सारे जो देखिए जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, वो लोग तो कह रहे हैं गवर्नमेंट कर रही है ना, गवर्नमेंट कर रही है। ये गवर्नमेंट चाहे प्रोविंशियल हो चाहे फेडरल कर रही हो, ये इस दूसरे नैरेटिव को मजबूत कर रहा है। ठीक है, आपके ये हरकत दूसरे और आप इसको फिर और बहुत बड़ा बम बना देंगे, फिर हाथ से निकल जाएगा मामला। फिर ये इंटरनेट बंद करके भी मामला नहीं रुकेगा। तो आपको इस काउंटर नैरेटिव, और ये गलत है, मैं भी कहता हूँ ये गलत है, लेकिन भाई इसका हल ये है कि ये ठीक करो ना यार। ठीक है, ये जो तुम्हारे हाथ में चीजें हैं इनको तो ठीक करो ना। इधर ठीक नहीं कर रहे, सही है, इधर सब वैसे ही चल रहा है, तो इधर ठीक करेंगे तो ये काउंटर नैरेटिव आएगा ना, खाली तकरीरों से नहीं आएगा।
ठीक है। अच्छा, तो फिर ये बाज़ सियासी जमातें और कुछ अनासिर ये भी कहते हैं कि भाई मुल्क में बेतहाशा मायूसी है। आप तो यूथ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं बेतहाशा मायूसी है, और हमने तो फिगर सुने हैं, लोग कह रहे हैं भाई हर माह 5 लाख लोग नौजवान जो है वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। आप इस बात से मुतफिक हैं? क्योंकि हुकूमत ये बात नहीं कहती, बहुत सारे लोग ये बात नहीं मानते, आप क्या कहते हैं? आप तो यूथ के साथ इंटैक्ट रहते हैं। 5 लाख नौजवान पाकिस्तान से जा रहे हैं हर माह। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार 24 करोड़ का मुल्क है, 1 करोड़ लोग चले भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़े, 1 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं जा सकते ना 1 साल के अंदर। हाँ, ठीक है ना, या इवन 1 करोड़ का फिगर बहुत बड़ा फिगर है, 5 साल में भी नहीं जा सकते 1 करोड़ लोग। ठीक है, 5 साल में भी अगर 1 करोड़ लोग चले जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा यार, 24-25 करोड़ का मुल्क है, पीछे बहुत लोग हैं, अच्छा है बाहर जाएंगे, रेमिटेंसेस आएंगे, ठीक है, वहाँ से पैसे ही आएंगे, वहाँ पे जाएंगे, दुनिया देखेंगे, वो लोग जाके जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन लोग ये बात बोलते हुए एक बात भूल जाते हैं कि ये जो मुल्क चल रहा है ना, चंद लोगों से चल रहा है। हमने जो अंग्रेज़ी ज़बान मुसल्लत की है ना, तो क्या 24 करोड़ लोग अंग्रेज़ी ज़बान बोल लेते हैं? ठीक है, तो वो 1 करोड़ ही बोलते हैं ना। ठीक है, क्या 24 करोड़ लोगों के लिए अच्छे स्कूल्स हैं, क्वालिटी स्कूल्स हैं जहाँ पढ़ सकें? वो नहीं है ना, वो 1 करोड़ लोगों के लिए है ना। तो ये तो लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि असल में ये मुल्क ये 1 करोड़ ही चला रहे हैं। ओके, सही है। सारे घोड़े यही हैं, बाकी 23 करोड़ गधे हैं। वो चले जाएंगे तो फिर तो ये 1 करोड़ घोड़े सारे चले जाएंगे, तो ये गधे जो पीछे रह जाएंगे, ये इस मुल्क का और बुरा हाल हो जाएगा। सही जो है। तो ये लोग नहीं समझते। ठीक है, ठीक है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि भाई ये जो क्रीम है आपकी, यही तो जा रही है ना। अब आप सोचें, मुझे इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि जिसके पास थोड़े बहुत रिसोर्सेज हैं वो इस मुल्क से निकल रहा है, और जो नहीं निकल रहा वो बेवकूफ़ है। ठीक है, लोग मायूस हो गए। रिजवान जाफरी बात कर रहे हैं। हाँ भाई, क्या हो गया यार। मकसद जो देखिए, एक वक्त था कि मैं कराची की बात करता हूँ ना आपसे, कराची में क्या कुछ नहीं देखा हम लोगों ने, है यहाँ पे दिन में 100 लोग भी मरते थे, खून बहता था, हड़तालें होती थी, लेकिन फिर भी ये शहर, लोग नहीं गए, लेकिन फिर भी ये शहर रेजिलियंट शहर था, चलता रहा। ठीक है ना, ये रेजिलियंट शहर था, ये फिर भी चलता रहा, दौड़ता रहा। ठीक सही है, आज तो वो सूरत हाल नहीं है, आज तो वो लाशें नहीं गिर रही, आज तो वो, लेकिन आज उससे ज़्यादा मायूसी ज़्यादा है। ठीक है, तो आज जो है वो आज के इस वक्त के अंदर जो है लोग निकल रहे हैं, लोग के पास लोग सोच रहे हैं कि यार ये हमें कोई रिजल्ट मिलेंगे नहीं, मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। पर असल में चीज़ें बड़ी नहीं हो रही ना, पर कैपिटल इनकम बड़ा नहीं हो रहा। एक आदमी जो जिस तनख्वाह पे काम कर रहा है उसी पे करे जा रहा है, बल्कि और कम हो गई इसकी, और महंगाई का तनासुब बढ़ रहा है। सरकारी नौकरियों के लिए दरवाजे आपने बंद किए हुए हैं, उसमें एक कोटा सिस्टम यहाँ पे लगाया हुआ है। इसमें मैं आता हूँ, उसमें यहाँ पे आपने जो चीज़ें की हुई है वो आपके सामने है कि फिर लोगों ने रियासत पर से एतमाद ही छोड़ दिया। लोग ऐसे भी रियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। CSS की सूरत हाल देख लें क्या है। फिर तो लोग सोचते हैं क्या हाल है। ठीक है, हाल यही है कि भाई अब निकल जाए इस मुल्क से और जाके जो है ना अपनी नई दुनिया। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैंने तो बड़ा ट्रैवल किया है, मैं बहुत दुनिया में बहुत मुल्कों में गया हूँ, रहा हूँ। जिन मुल्कों में लोग जाना चाहते हैं उन मुल्कों में गया हूँ, रहा हूँ। वहाँ भी आसान नहीं है, वहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टफ लाइफ है वहाँ पे, लेकिन फिर भी लोग जाना चाह रहे हैं। लोग बोले नहीं यार, मेंटल पीस के लिए जाना चाहते हैं, काम करने को तैयार है। बिल्कुल लोग काम करने को तैयार हैं, लेकिन लोग यहाँ से निकलना पेट्रोल पंप पे लोग पेट्रोल भरने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं ना कि आप और मैं दोनों कराची आइट्स हैं और हम कराची में रहते हैं। कराची का बड़ा चर्चा है, मुआशी हब है। कई सालों से हमने ये जुमला सुना है, मुआशी हब। कराची के साथ इंसाफ होता हुआ देखा है रिजवान जाफर ने पिछले 20 सालों में? और अगर नहीं देखा तो क्यों नहीं हो रहा इंसाफ? कौन सी वो रुकावट है जो इस शहर के साथ इंसाफ होने से रोक रही है? देखिए, इसका मवाजना आप लाहौर से कर सकते हैं, अगर आप लाहौर से करना चाहें तो। बस आज से 40 साल पहले लाहौर क्या था, या 30 साल पहले लाहौर क्या था, कराची से मवाजना कुछ भी नहीं था। अच्छा, उससे पहले अगर आप चले जाते हैं और पीछे चले जाए तो जब ना दुबई था, ना सऊदी अरब था, ना इंडिया का कोई शहर कराची का मुकाबला कर सकता था, ना ईरान, कराची था। कराची था।